के एक घने और हरे भरे जंगल में तरह तरह के जीव जंतु शांति से रहते थे। इस जंगल में हरियाली की कोई कमी नहीं थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी, शांत बहती नदियां और विविध जानवरों की आवाजों से गुंजता यह जंगल एक स्वर्ग के समान था। इस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली और भयंकर शेर, जिसका नाम था भीम। भीम न केवल बलवान था बल्कि उसके गर्जन से ही जानवरों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह रोज जंगल में शिकार करता और जो उसकी राह में आता उसका अंत निश्चित था। धीरे धीरे भीम को अपने बल पर घमंड हो गया था। भीम ने अपने बल और ताकत से जंगल के अन्य प्राणियों को डराकर रखा हुआ था। उसने जंगल के अन्य जानवरों को आदेश दे रखा था कि वे बारी बारी से उसे शिकार बनकर पेश हों, ताकि उसे खुद शिकार करने की मेहनत न करनी पड़े। यह नियम सभी जानवरों के लिए था, चाहे हिरण हो, खरगोश, बंदर या कोई और। यह व्यवस्था जानवरों को नागवार गुजर रही थी, लेकिन भीम के डर से कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। डर और निराशा में जंगल में अब पहले जैसी खुशियां नहीं रहीं। हर दिन किसी न किसी की बारी होती और वह जानवर रोता बिलखता शेर की गुफा में जाता, जहां उसका अंत निश्चित होता। इसी जंगल में एक बहुत ही चालाक, समझदार और चतुर सियार भी रहता था। उसका नाम था चंदन। चंदन बलवान नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी बुद्धि। वह हमेशा सोचता था कि कैसे इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था से जंगल को मुक्ति दिलाई जाए। एक दिन चंदन की बारी आ गई। उसे भीम के सामने पेश होना था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह भी वैसे ही चला गया जैसे बाकी जानवर गए, तो उसकी जान चली जाएगी और बाकी जानवर भी हमेशा के लिए गुलाम बने रहेंगे। चंदन ने मरने के बजाय एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह शेर के पास जाकर उसे उसकी ही चाल में फंसाएगा। वह समय पर शेर की गुफा में नहीं पहुंचा। दिन ढलने लगी और भीम गुस्से से भड़क उठा। भीम ने गुफा से बाहर आकर दहाड़ लगाई, आज का शिकार कहाँ है? क्या जंगल ने मेरे आदेश की अवहेलना की है? तभी चंदन थकावट और घबराहट का नाटक करते हुए वहां पहुंचा। उसने शेर के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं तो समय पर ही चला था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि अब से वही इस जंगल का राजा है। भीम आगबूला हो गया। क्या इस जंगल में और कोई शेर? और वो खुद को राजा कहता है? मुझे दिखाओ उसे। भीम का घमंड अब उसकी आंखों पर हावी था। उसने बिना कुछ सोचे समझे चंदन से कहा, मुझे अभी लेकर चलो वहां, मैं देखता हूँ वह कौन है जो मेरी ताकत को चुनौती दे रहा है। चंदन ने चालाकी से भीम को एक पुराने सूखे कुएं की ओर ले जाना शुरू किया, जो अब काफी गहरा और वीरान था। कुएं के पानी में साफ प्रतिबिंब दिखाई देता था। जब वे दोनों कुएं के पास पहुंचे, तो चंदन ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यही वह शेर है। वह इसी कुएं में रहता है। जब मैंने उसे आपके बारे में बताया, तो वह भी बहुत गुस्से में आ गया। कहने लगा कि वह असली राजा है। भीम बिना सोचे कुएं के पास गया और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे अपने ही प्रतिबिंब में एक और शेर दिखाई दिया, गुस्सैल और भयंकर। उसने समझा कि यह वही दूसरा शेर है जो उसे चुनौती दे रहा है। भीम ने दहाड़ लगाई और कुएं में कूद पड़ा, यह सोचकर कि वह उस शेर को खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही भीम कुएं में कूदा, वह गहराई में गिर गया और पानी में डूबकर मर गया। चंदन की योजना सफल हो गई। जंगल अब स्वतंत्र था। चंदन धीरे धीरे कुएं के पास गया और ऊंची आवाज में बोला, जंगल अब आजाद है। शेर भीम का अंत हो चुका है। शेर की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जानवरों ने राहत की सांस ली। सभी ने चंदन की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे जंगल का नेता चुन लिया।
एक ऐसा नेता जो ताकत से नहीं बल्कि समझदारी और न्याय से शासन करेगा।